एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और कुछ दिनों पहले यूपी के एक बहुत बड़े गैंगस्टर अतीक अहमद की हत्या हो गई पुलिस कस्टडी के अंदर। और उससे 2 दिन पहले उसके बेटे का भी इनकाउंटर हो गया था, असद का। और एक्चुअली मेरा मेन टॉपिक ये नहीं है। मेन टॉपिक ये है कि इससे एक चीज़ जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, वो है जब ये हुआ उसके बाद अगर आप ऑनलाइन फॉलो करेंगे तो कुछ प्रोमिनेंट मीडिया इंस्टीट्यूशन जैसे कि लल्लन टॉप है एक जिनमें से, उनकी मैंने एक पोस्ट देखी कि फॉरेन मीडिया क्या कह रहा है इस बारे में। और भी लोगों की पोस्ट्स या लाइक जो कम्युनिटी पोस्ट होती है उसमें पिक्चर बना के जैसे लिखा हुआ होता है, उस तरीके से लिखा होता है कि फॉरेन मीडिया हमारे बारे में ये बात कह रहा है। और जो मेरा मेन मुद्दा है वो ये है कि इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस मीडिया से रिलेटेड और लाइक एजुकेशन या जनरल चीज़ों से रिलेटेड इस बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि फॉरेन मीडिया क्या बात कर रहा है चीज़ों के बारे में जो इंडिया में हो रही है उनसे रिलेटेड। कुछ हद तक उसकी एक सर्टेन लेवल तक उस चीज़ की इम्पोर्टेंस है भी। वो चीज़ इस जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, इस तरीके के दूसरे और बड़े इंस्टीट्यूशंस, उन इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसी मेकिंग में एक रोल निभाते हैं। इस बात तक उनकी एक इम्पोर्टेंस है। बट हमारे यहाँ क्या होगा, कैसे होगा, क्या रूल बनेंगे, कैसे हमें सोचना चाहिए, उस चीज़ में उन फॉरेन मीडिया इंस्टीट्यूशंस की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होनी चाहिए जितने कि हमारे लोकल या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस उन्हें दे देते हैं। हम काइंड ऑफ उनसे इस बात की राह लेना चाहते हैं, या सही वर्ड राह नहीं है, हम काइंड ऑफ उनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं उन फॉरेन मीडिया इंस्टीट्यूशंस से कि हमें किधर जाना चाहिए जब हम इतनी ज़्यादा लाइक उनका वो क्या सोचते हैं उस चीज़ से वैलिडेशन लेना शुरू कर देते हैं कि हमारे तो बस की नहीं है, अब आप बताइए कि हम कैसे जीवन जिए, यू नो सर, या फिर हम कैसे रूल बनाएं, या फिर कैसे होना चाहिए हमारी कंट्री में। एनीवे, तो उस चीज़ की सच्चाई दिखाने के लिए एक पिछले दिनों एक BBC जो कि जनरली लोगों में एक बहुत ही हाई जिसकी वैल्यू है जर्नलिज्म के साइड से, उसका एक इंटरव्यू हुआ। हाई वैल्यू कहना चाहिए, उसको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन माना जाता है जिसकी रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वैल्यू शायद सही वर्ड नहीं है, रिकॉग्निशन शायद ज़्यादा सही वर्ड है। उसने इलॉन मस्क जो कि अमेरिकन बिजनेसमैन है, उनका इंटरव्यू लिया। और वैसे तो पूरा ही इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग है, बट एक मोमेंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जब इलॉन मस्क ने सीधा ही BBC का जर्नलिस्ट है उसको बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अभी जस्ट झूठ बोला है मेरे से, यू आर अ लायर, यू जस्ट लाइड। और वो मैं देखना चाहता था और उससे रिलेटेड कुछ बातें करना चाहता था, तो चलो देखते हैं उसे। Content you don't like or hateful? What do you mean to describe a hateful thing? Yeah, I mean, just content that will solicit a reaction, something that may include something that is slightly racist or slightly sexist, those kinds of things. So you think if something is slightly sexist, it should be banned? No, Is that what you're saying? I'm not saying anything. I'm saying. Well, I'm just curious. I'm trying to understand what you mean by hateful content, and I'm asking for specific examples. And you just said that if something is slightly sexist, that's hateful content. Does that mean that it should be banned? Well, you've asked me whether my feed, whether it's got less or more. I'd say it's got slightly more. That's why I'm asking for examples. Can you name one example? I honestly don't. Honestly, I You don't. can't name a single example. I'll tell you why, because I don't actually use that for you feed anymore, because I just don't particularly like it. But you And said actually, you've- a lot of people are quite similar. I only look hang at on a my second. followers. You said you've seen more hateful content, but you can't name a single example, not even one. I'm not sure I've used that feed for the last 3 or 4 weeks, and Well, then how did you see the hateful content? Because I've been using Twitter since you've taken it over for the last 6 months. Okay, so then you must have at some point seen for you hateful content. And I'm asking for one example. Right. You can't give us a single one. And I'm saying, Then I say, sir, that you don't know what you're talking about. Really? Yes, because you can't give me a single example of hateful content, not even one tweet. And yet you claimed that the hateful content was high. Well, That's false. no. What I claimed just lied. What I claimed was
There सही. are many organizations that say that that kind of information is on the rise. Now, whether it has on my Give me feed one or example. not, I mean, right, and Literally if you can't look at name something one. like the Strategic Dialogue Institute in the UK, they will say that. So Look, people will say all sorts of nonsense. I'm literally asking for a Right. single example, and you can't name one. right, and as I already said, I don't use that feed. But Well, then how would you know? I don't think this is getting anywhere. You literally said you experienced more hateful content, and then couldn't name a single example. Right, and as I said, That's absurd. I haven't actually looked at that feed. Then how would you know there's hateful content? Because I'm saying that's what I saw a few weeks ago. I can't give you an exact example. Let's move on. We only have a certain amount of time. Wow. Okay. Content you don't. इसीलिए मेरे जैसे लोगों का इलॉन मस्क वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल है आज की दुनिया में, क्योंकि ये बंदा कुछ ग्राउंड पे एक्चुअल चेंज लाने के लिए पहली बात तो काम कर रहा है, दूसरी बात फालतू की बकवास ये सुनता नहीं, क्योंकि इस बंदे ने इसको ये बोला जिसको नहीं समझ में आया, क्लियर था वैसे तो बहुत कुछ, बट इस बंदे ने इसको बोला कि ट्विटर में बहुत ज़्यादा हेटफुल फीड आनी शुरू हो गई है जब से आपने टेक ओवर किया, तो उसके बारे में आप क्या करोगे. इसने कहा कि ओके क्या हेटफुल क्या है, तो उसने बोला या फिर ये या फिर ये. उसने कहा नहीं, मुझे सर्टेन एग्जाम्पल दे एग्जैक्टली वो क्या चीज़ थी जो हेटफुल है. ये बंदे ने इतनी, पहली बात इस बात को ध्यान में रखो कि इलॉन मस्क ऑलमोस्ट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है. बीबीसी दुनिया के सबसे बड़े मीडिया इंस्टीट्यूशंस में से एक है. इसका इंटरव्यू मिलना एक बहुत बड़ी बात है, इवन फॉर बीबीसी के लिए भी, ठीक है. तो कितने बड़े लेवल के बंदे को इन्होंने भेजा होगा, तो सीनियर एटलीस्ट लेवल बंदा हुआ है बीबीसी में जो इंटरव्यू लेने आया है. मुझे नहीं पता वैसे एग्जैक्टली कौन है, लेकिन एज्यूम करते हैं इन बेसिस पे. इस बंदे ने एक बात ऐसे ही हवा में छोड़ दी जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका इसके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है. इलॉन मस्क क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा है, तो इससे पूछ रहा है, तो इसका लॉजिकल माइंड है, ये पूछ रहा है भाई ये प्रॉब्लम होगा, तो ये कह रहा है अच्छा ठीक है क्या प्रॉब्लम बताओ, एग्जाम्पल दो उस प्रॉब्लम का. इसके पास एक एग्जाम्पल नहीं है उसको देने का, और जवाब में ये बहाना क्या लगा रहा है, अरे मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं है. अबे बहुत दिनों से देखा नहीं है तो तुझे पता कैसे है, तो कहता है मैंने देखा था तब, मैं जब उसे 4 हफ्ते पहले देखा था. तो उसने बोला तो ठीक है फिर एक एग्जाम्पल बता, तो वो बता नहीं पा रहा है सामने से. और फिर फाइनली बाद में अच्छा ठीक है मूव ऑन करते हैं. तो इस पूरी जो ये 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन है, इससे क्या निकला, कुछ फल मिला इस कॉन्वर्सेशन से. बीबीसी कितना ज़्यादा आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है एक सर्टेन साइड पे, और जिसका कोई टोटल ग्राउंड नहीं है उसके नीचे, उस चीज़ के एक्सपोजिशन के अलावा ये कुछ नहीं है. और इस चीज़ को दिखाने का या इस पर बात करने का मेरा ये पर्पस है कि हमारे देश में जो रिस्पेक्टफुल या बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, लोग हैं, वो बीबीसी, लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स, इनको वॉशिंगटन पोस्ट, इनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कि जैसे सत्य की जो मूल धारा है वो वहीं से फूट के आ रही है. और वो लोग ऐसे ऐसे कामों में हैं कि वो ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जिनका उनके पास खुद ही कोई बेसिस या एग्जाम्पल नहीं है देने के लिए. ये बंदा, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ भी नहीं होगा ट्विटर पे हेटफुल, मैं 100% श्योर हूँ कि सैकड़ों चीज़ें होंगी जो हेटफुल हो सकती होंगी, पर इस बंदे ने आके उठ के बात कर दी और इसके पास एग्जाम्पल देने के लिए नहीं था. इससे ये पता चलता है कि ये लोग कोई इतने कॉम्पिटेंट या इतने ट्रूथ ओरिएंटेड या कोई इतने ज़्यादा थॉरो नहीं होते अपने होमवर्क में, या इनको इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी हमें नहीं दे देनी चाहिए या हमारे देश के मीडिया इंस्टीट्यूशंस को कि हम अपने लिए इनसे गाइडेंस लेनी शुरू कर दें. इतनी ना इनकी क्वालिटी है, ना इतनी इनकी वक़्त है, ना इतना इनके अंदर ट्रूथफुलनेस है, ना ईमानदारी है. हमें हमारे देश में क्या हो रहा है वो अपने विवेक और अपनी सिचुएशन के हिसाब से खुद से डिसाइड करना पड़ेगा. और मैं यहाँ किसी भी पर्टिकुलर साइड के हिसाब से बात नहीं कर रहा कि क्या वो एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अतीक अहमद वाला एग्जाम्पल दिया कि क्या वो सही हुआ गलत हुआ, ये है वो है जो भी है. कानून से बाहर कोई भी चीज़ हो रही है वो गलत ही हो रही है. ऑफकोर्स इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती इसमें समझने के लिए. लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम ये है जिस पर मैंने पहले ही बात की कि ये जितने भी वेस्टर्न लेफ्ट ओरिएंटेड वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स जो होते हैं, हम जो उनको लाइक मैका ऑफ ट्रूथ या वट एवर, जो भी आप उसको जैसे भी डिफाइन करना चाहो, उस तरीके से सोचना चालू कर देते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेनी चालू कर देते हैं. वो माइंडसेट से बाहर निकलो भाई. वो है असली कॉलोनियल माइंडसेट. जब तुम्हें ये लगे कि टेम्पलेट तो ये बना रहे हैं जीवन जीने की, टेम्पलेट तो ये बना रहे हैं दुनिया में ज़िंदा कैसे रहना, सच को कैसे बात करनी है इस चीज़ की, और फिर हम उनके पीछे पीछे उनके तरीक़ों से और उनकी कही हुई बातों को मानते हैं और उनके सेट किए नैरेटिव पे चलने की कोशिश करते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं. ये प्रॉब्लम है. सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात में इस बहुत ही अमेजिंग स्निपेट जो है ये इसके थ्रू दिखाना चाहता था आपको.